मॉरिशस एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हमारी मौजूदगी अर्चना ठाकुर जी के यहाँ है। अर्चना ठाकुर जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत आपका। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है और इनके बारे में हम बताने से पहले आपको बताएं कि लगातार 2 बार जिला परिषद रह चुकी हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 कटरा मुजफ्फरपुर से 2006 से 2011 तक 11 और 2011 से 2016 2 बार आप जिला परिषद रही वहां और बहुत ही बेहतर मार्जिन के साथ आपने जीता भी वहां से। अभी लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत अभी जो बीजेपी का मुख्य अभियान भी है, ये इसमें सदस्य भी हैं आप, सह संयोजक हैं और सह संयोजक होने के साथ साथ लगातार इनकी जो राजनीतिक भागीदारी है और सक्रिय राजनीति की बात करें तो 2006 से लगातार सक्रिय राजनीति में रही हैं और बीजेपी में रही हैं कंटिन्यू। सबसे पहला सवाल हमारा मैम आपसे कि अर्चना ठाकुर ब्राह्मण होने का जो तमगा लगा हुआ है आपके ऊपर, हालांकि आपको लोगों ने सर पे बिठाया पहले 2006 से लगातार 16 तक, लेकिन अब आप लगातार सक्रिय राजनीतिक में रहने के बाद भी आखिर इन पहलुओं से बाहर कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे देशवासियों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। और आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि ब्राह्मण होने की खातिर, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्राह्मण होने के खातिर मुझे ये सजा मिली है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं 2006 में जब पहली बार जिला पार्षद बनी, ससुराल वालों की मतलब उनका जिद था कि मैं राजनीति में आऊं। मैं इससे बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनके जोड़ पे मैं अपने गांव वालों की प्यार के चलते मैं इस क्षेत्र में आई। तब से लेके आज तक अभी भी मुझे उनका श्रेय, उनका प्यार, उनका सम्मान आज भी मिल रहा है और आज भी मैं उनके लिए मैं ही पार्षद हूँ। तो मुझे खुशी हो रही है कि हमारे इतने लोग हमारे साथ हैं, उनका प्यार हमारे साथ है। रही बात पार्टी की, बीजेपी ने हमें सम्मान दिया है और आज मैं जो जिस पद पे हूँ, चाहे वो पंचायती राज मंच में रही हूँ, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में रही हूँ, एक सम्मान तो मिला ही है और पद भी मिला है। रहा बात जातिगत समीकरण की, तो हर पार्टी में जातिगत होता ही है, फैसला लिए ही जाते हैं, लेकिन कब तक, आखिर कब तक हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपके साथ हैं और हमें बस महत्व इतना भर करना आपको है, आप कीजिए, लेकिन पद हमारे लिए नहीं होता है, हम सहायक के रूप में ही रहेंगे। तो अब बहुत हो चुका है, अब इससे हमें भी आगे जाना है और जब तक सक्रिय राजनीति में मैं हूँ और हमेशा रहूंगी, मेरा अब ये पैशन बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार 2006 में जिला पार्षद बनी, उस समय हमारे गांव की जो दुर्दशा थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं वहां पे, न सड़क थी, न बिजली थी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, कुछ नहीं था। उस समय मैं जिला पार्षद बनी और मेरा प्रयास था कि कम से कम ये जो सुविधा है, आधारभूत संरचनाएं हैं, वो हमारे यहाँ हो। इसके लिए मैं लगातार लड़ती रही और मैंने दरभंगा हाउस से रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इसलिए किया कि मैं अपने क्षेत्र में विकास कर सकूंगी और बहुत हद तक मैंने किया भी, कोशिश भी की। लेकिन यही है कि पार्षद का क्षेत्र तो उतना बड़ा होता नहीं है। लेकिन हमारा सवाल भी यही था, हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से वहां आरक्षित सीट हो जाने के कारण आज भी हो सकता है लोगों ने आपको जिस प्रकार से 10 साल रखा, आगे भी रखा, आरक्षित सीट होने के कारण आपने उसको छोड़ा था। औराई की अगर बात करें तो आपने जिस समय छोड़ा और आज की स्थिति कैसे देखते हैं, कितना विकास में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? बहुत बहुत अंतर है। अभी जब मैं गई थी तो मेरी गाड़ी, चचरी पुल का तो अभी तक समस्या है ही हमारे यहाँ, लेकिन वो समाधान बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत काम तेजी से चल रहा है। जब मैं गई थी वहां हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती थी, गड्ढे थे रोड में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। विकास दिख रहा है हमारे औराई में और औराई की जनता भी अब मुख्य शहर से बहुत कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब मुजफ्फरपुर और पटना या जजुआर मायने नहीं रखता। बस समय हमारा सवाल था मैम कि क्या आपने जिस फ्लो से काम स्टार्ट किया था, 10 साल जो काम चला, उसके बाद क्या उस हिसाब से काम चल रहा है? अब ये तो भाई हमारे बाद जो आए हैं वहां पे पार्षद बने हैं, उन्होंने भी कोशिश की होगी, पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि ऊपर काम हो, पहले ही बहुत सारा काम सरकार के द्वारा ही हो रही है, पंचायत स्तर से जिला स्तर पे जिला पार्षद के थ्रू नहीं हो पा रहा है और हो सकता है कि ये उनकी कमी ना हो, ये सरकारी संरचना ही ऐसा है, उसका ढांचा ही ऐसा है कि वो शायद नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उन्हें दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास तो हो रहा है। क्या अर्चना ठाकुर 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे?
अब मैं राजनीति में हूँ और हर आदमी चाहता है कि उसकी एक महत्वाकांक्षा तो होती ही है। मेरी भी महत्वाकांक्षा है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और जैसे हमारा प्यार सम्मान उन लोगों का मेरे प्रति है तो मैं उस योग्य बनूं तभी तो उनके लिए कुछ कर सकूं। तो इसलिए मैं भी चाहूंगी, क्यों नहीं चाहूंगी, मैं भी चाहूंगी कि मैं वहां से दावेदारी पेश करूं। औराई से सांसद की बात करें तो सांसद तो मुजफ्फरपुर क्षेत्र ही आ रहा है। विधायक की बात करें तो औराई ने विधायक ही नहीं मंत्री भी दिया है, जो लगातार मंत्री भी रहे 2 साल और उसके बाद सरकार के उलटफेर के कारण। लेकिन ऐसे में भी आपका जो औराई है वो छछरी मुक्त नहीं हो पाया है। कितना विकास के नजर से इसको देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि बीजेपी में आप हैं, बीजेपी के ही मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, अभी भी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद। अब क्या लग रहा है, कब तक छछरी मुक्त होने की बात कही जाएगी और कब तक छछरी मुक्त के नाम पे लोगों से वोट लिया जाएगा? देखिए, जहां तक सरकार के काम करने की बात है तो केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और इनसे भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ही उनके ही समय में स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना आई थी उसके थ्रू ही कनेक्टिविटी जो पूरे बिहार में आप पूरे बिहार ही क्या पूरे भारत में आप देख रहे हैं तो उन्हीं की देन है। और ये हमारे भाजपा सरकार की ही देन है कि आज हमारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। रही बात हमारे औराई क्षेत्र की तो वो बहुत पिछड़ा हुआ था और जितना विकास दिखा है वो हमारे इसी सरकार की देन है। कह रहे हैं कि हमारे सांसद भी रहे हैं, हमारे मंत्री भी वहां से रहे हैं, तो जहां तक मैं कहना नहीं चाहूंगी हमारे क्षेत्रीय लोग वहां से नहीं रहे हैं। क्षेत्र की जो समस्या है उसको वो झेलते नहीं है। हम वहां के निवासी हैं, हमें रोज उसका सामना करना पड़ता है तो हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी पर देखेंगे। आप भी आरोप लगा रही हैं कि जनता ने जिसको चुना है वो बाहर से जाकर के आए हुए लोग हैं। ये बाहरी और भीतरी का मुद्दा भी तो रहेगा, लेकिन टिकट तो आपके बीजेपी ने ही दिया। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, पार्टी की हमारी जो अपनी सोच है, जो विचारधारा है उसके अनुसार वो काम करते हैं। मैं कहीं उन पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, बट मैं वहां की निवासी हूँ, वहां का जो दर्द है वो मेरा भी दर्द है, मैं उसे महसूस करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मुझे वो मिले, दायित्व मिले कि मैं उसका सुधार कर सकूं। रही छछरी मुक्त होने की बात, तो जो हमारे यहाँ इतना अभी 6 लेन बना है और छछरी मुक्त होने के लिए जो पुल का निर्माण भी बहुत जल्दी होगा, हमारे नितिन गडकरी जी ने ऐसा हमारे उपहार दिया है जिसका मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से। और वो बहुत जल्दी आपको धरातल पे दिखेगा, काम बहुत तेजी से हो रहा है और वो आपको दिखेगा। सबसे बड़ी बात बता दें कि जजुआर की रहने वाली है मैम, जिसको लेकर के इस बार, पिछले बार भी हवा जजुआर से ही बना था, इस बार भी हवा जजुआर से ही बनेगा। हालांकि औराई प्रखंड अंतर्गत, औराई प्रखंड में तो नहीं, आप लोग कटरा प्रखंड में आते हैं, लेकिन औराई का जो विधानसभा का जो पूरा माहौल होता है, जजुआर एक ऐसा गांव है जो 3 पंचायत को मिला के एक गांव 3 पंचायत को बनाया हुआ है। समझ सकते हैं कितनी जनसंख्या होगी। और लगभग वहां वोट की अगर बात करें 20 से 25 हजार वोट लगभग पंचायत स्तर पे तो है ही, तीनों गिरता है और वहां गिरता है। और ऐसे में वहां का जो रुख होगा वही निर्धारित करेगा कि इस बार बाहरी या भीतरी, हमारे घर के लोग चाहिए या बाहर के लोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आपके पदाधिकारी हैं या जो उस समय टिकट निर्धारित करने में जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं, इन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आपको धन्यवाद भी आपका।